अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसनह। सदक़ल्लाहु मौलानल अलियुल अज़ीम। वक़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अद्दीनु अन्नसीहा औ कमा क़ाल अलैहि सलातु वस्सलाम। बलगल उला बिकमालिही कशफत दुजा बिजमालिही हसुनत जमीउ खिसालिही सल्लु अलैहि व आलिही। व बाद ओम भूर्भुवः सुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। यज्ञियं परचोच्छाम्यवं सतदूतो विवोचति पूर्वयं गतं कस्तदि विभारत। यो मामजमनाधीनः चव्वते लोके महेश्वरमु असम्मूढस्मृतियेषु सर्वपापीयः परमुचैते। न तस्य कश्चित् पतरस्ति लोके न चिष्टानेव च तस्य लिङ्गं सकार्णं कर्णाधिपाधिपो न चास्य कश्चिज्जनिता न चाधिपः हैतस्मिन्नन्तरे मलीचाचार्यः समन्वितः महामत एकाथियः शिष्य शाखा समन्वितः। यज्ञियं परचोच्छाम्यवं सतदूतो विवोचति पूर्वयं गतं कस्तदि विभारत। लिङ्गछेदी शिखाहीनः शंसरूधारी सधूषकः उच्चलापि सर्वभक्षी भविष्यति। जनुमं विनाकुलं च पश्वस्ति श्याम प्रथमः तारका चैव दीत्य दण्डमुच्यते तीत्य कुण्डलाकारमः। चतुर्थ अर्थे चतुर्क पंचबिंदु संयुक्त। ओम जयोति अत्य वेदाः अहमद पुरुषं महान्तमः द्वितीय वर्णनं तमसः परस्तात् तमिव विदिताति मृत्युमिति नानयः पनथा विधाति यः यहाँ न पक्षपात कुछ राखूं वेद पुराण संत मत भाखूं। सन्वत विक्रम दो अनंडा महाकोपनश्चतु परतंडा। राजनीति भव प्रीति दिखावई अपना मत सबका समझावई। सुरन चतु शूद्र सच्चारी तिनको वंश भयो अति भारी। तब तक मध्य सुंदर कोया बिना महामद पार न होया। आदद निकालो हर चीज के चौगुन कर लो भाई। आदद निकालो हर चीज के चौगुन कर लो भाई। दो मिलाकर पचगुन कर लो फिर 20 के भाग लगाए। बाकी बचे को 9 गुण कर लो और 2 उसमें मिलाए। कहत कबीरा सुन भाई साधु नाम मोहम्मद के आए। In the name of Allah, most benevolent, ever merciful. All praise be to Allah, Lord of all the world. Guide us to the path that is straight. Islam is the name of benevolence. Allah's forward deen is Islam. Prophet Muhammad said, divorce is the most displeasing thing to Allah above all the lawful things. Kabir Das praised Muhammad for having no answer. स्टेज पर उपस्थित हजरात अकाबिर उलमाए किराम, शुअराए इज़ाम,
बड़ी अच्छी निज़ामत फरमा रहे नाज़िम इजलास, बुज़ुर्गों, दोस्तों, अजीज़ साथियों, पर्दा नशी माताओं और बहनों, मगरिब के बाद से ही आप हजरात उलमाए किराम के बयानात और शुअरा के कलाम सुन सुन कर पक्के सुन्नी बन चुके हैं। अब मैं भी ये चाह रहा हूं कि आपको बिल्कुल पका के रख दूं, इसलिए कि 12 बजने के बाद तो वैसे ही 12 बजने लगता है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आपका चमकता दमकता हुआ चेहरा देखकर आज ऐसा महसूस हो रहा है कि ईद हो गई। और इंशाअल्लाह प्रोग्राम के बाद अरकान कमेटी आप लोग खाना खिलाएंगे तो बकरीद हो जाएगी। लेकिन ये याद रखा जाए, ईद के मौके पर गला मिला जाता है और बकरीद के मौके पर, अरे आगे से पीछे तक बोलो, मैं वो मुकर्रिर और शायर नहीं कि तने तनहा में बोलता रहूं और आप हजरत दाग जहां बैठ गए, जब कहा उठने तो लेट गए। कुछ मैं बोलूंगा, कुछ आपको बोलना पड़ेगा। तड़पना भी मुझे आता है, तड़पाना भी आता है, यकीन कर ऐ सितमगर मुझको मर जाना भी आता है। तो आप लोग साथ देने को तैयार हैं क्या? इसी तरह ये जो खला है, इस खला को मला कीजिए, खाली जगहों को पुर कीजिए सबसे पहले, इसलिए कि आप लोग मेहमान का बहुत हक अदा करते हैं, मेहमान नवाज हैं। खाली जगहों को पुर कीजिए, वरना शैतान खूब उंगलियां करेगा। आ जाइए और ये खाली जगहों को पुर कर लीजिए। जो लोग ये खड़े हैं, ये कोई कव्वाली की मजलिस नहीं है, इस मजलिस को सुन्नत के मुताबिक कीजिए। देखिए अकाबिरीन बैठे हुए हैं, आ जाइए इधर सामने आ जाइए, मिल मिल कर बैठिए। जो पीछे वाले हैं वो थोड़ा सरक जाए भाई, आगे हो जाए, या बोलिए उस जगह पे जाके हम लोग बैठ जाते हैं। आगे हो जाइए, मिल मिल के बैठिए। अल्लाह आप सबके जज्बे को, आप सबकी मोहब्बत को, आप सबकी अकीदत को, आप सबके प्रेम को और सम्मान को अपनी बारगाह में शरफ कबूलियत से नवाजे। आगे से पीछे तक कह दीजिए आमीन। जब भी मेरी तकरीर का कोई जुमला अगर आपको पसंद आए तो आप दिल की खिड़की खोल कर कहिएगा सुभान अल्लाह, कहेंगे इंशाअल्लाह। और काली कमली वाले मुस्तफ़ा अहमद मुज्तबा मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नामी इसमें गिरामी आए तो दिल की खिड़की खोल कर कहिएगा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब कौन कौन नहीं कहेंगे, हाथ उठा के बताइए। ये देखिए, ये नाम लिख लीजिए, यहीं से पकड़ा जाने लगा चोर। लेकिन अल्लाह बरहाल जितने लोगों ने सही इरादे से उठाना चाहा था हाथ, अल्लाह काली कमली वाले मुस्तफ़ा के हाथ से आबे कौसर का जाम अता फरमावे। कह दीजिए आगे से पीछे तक। अरे बुलंद आवाज से, ऐसे नहीं, आगे से पीछे से, दाएं से बाएं से। और अहले स्टेज की भी तवज्जो चाहूंगा। हिंदू मुस्लिम भाइयों, हमारे हिंदू भाई भी हैं इसमें और हिंदू भाई भी सुन रहे हैं। मैं बड़े प्रेम के साथ आपने जो वेलकम, स्वागत, अहलम व सहलम मरहबा, अभिनंदन किया है, मैं भी बड़े प्रेम और सम्मान के साथ आपसे कहता, ऐ हिंदू मुस्लिम भाइयों, अगर किसी मनुष्य का हाथ ना हो, मनुष्य जिंदा रह सकता, पैर ना हो, लंगड़ा बनकर जिंदा रह सकता, आंखें ना हो, अंधा बनकर भी जिंदा रह सकता, कान ना हो तो खुदा की कसम बहरा बनकर भी जिंदा रह सकता, जबान ना हो गूंगा बनकर भी जिंदा रह सकता, मुंह में दांत ना हो पोपला बनकर भी जिंदा रह सकता। बल्कि मुझे इससे भी आगे बढ़कर कहने की इजाजत दे दो, अगर किसी मनुष्य का हाथ गलत उठे, हाथ को तोड़ा जा सकता, पैर गलत उठे, पैर को मरोड़ा जा सकता, कान गलत सुने, कुव्वते समाअत को खत्म किया जा सकता, आंखें गलत देखे, आंखों को फोड़ा जा सकता, जबान गलत बोले, जबान पर ताला और लगाम लगाया जा सकता, लेकिन अगर मनुष्य का दिल गलत हो तो उसका कोई इलाज नहीं। इसलिए कि दिल सही तो हाथ सही, दिल सही तो पैर सही, दिल सही तो कान सही, दिल सही तो जबान सही, दिल सही तो सर सही, दिल गलत तो सब गलत।
बुरा जो देखन मैं चला, बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिलिया कोई जो दिल खो जा अपना, मुझसे बुरा ना कोई, मुझसे बुरा ना कोई। आज हाथ में माला है, गले में माला है, लेकिन दिल सरापा काला है। मैं नाम नहीं लेता वरना आप समझ जाएंगे कि मैं आसाराम बापू की बात कर रहा हूँ। मैं नाम नहीं लेता वरना आप समझ जाएंगे अपने आप को आधा मुस्लिम आधा हिंदू कहने वाला राम रहीम का चर्चा कर रहा हूँ, जिसके हाथ में माला है, गले में माला है, लेकिन दिल सरापा काला है। माला फेरत जुग भाया फिरा न मन का फेर, माला फेरत जुग भाया फिरा न मन का फेर, कर का मन का डार दे, मन का फेर, मन का फेर। धर्म गलत नहीं होता, मनुष्य का कर्म गलत होता है। गीता का श्लोक है, कर्म इज वर्शिप, कर्म ही पूजा है। आज ही ये वादा कीजिए, इंशाअल्लाह हम सब अपने कर्म को पाक और पवित्र करने की कोशिश करेंगे इंशाअल्लाह। आज जो लोग इस्लाम को बदनाम करते और कहते कि इस्लाम तलवार के आधार पर फैला, ध्यान पूर्वक से सुनने की जरूरत है। अरे इस्लाम इज इंस्पिरेड बाय कैरेक्टर नॉट बाय शॉट। इस्लाम में तलवार की लड़ाई छोटी लड़ाई है, अपने मन के पाप को मारना बड़ी लड़ाई है। कामयाब है वो मनुष्य जो बम और बारूद, तीर और तलवार की लड़ाई को छोड़ दे, अपने मन के पाप को पाक और पवित्र करने की कोशिश करे। कौन कौन करेंगे पाक और पवित्र? हाथ उठा के बताइए। खाली हाथ ही आए थे, खाली हाथ ही जाना है, खाली हाथ ही आए थे, खाली हाथ ही जाना है। अच्छे बुरे जो कर्म किए फल उनका भी खाना है। फिर क्यों दुनिया की दौलत पर दिल तेरा दीवाना है, फिर क्यों दुनिया की दौलत पर दिल तेरा दीवाना है। ये कैसी नादानी है, ये कैसी नादानी है, जात तेरी मिट जानी है। पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण क्या खुशकी क्या पानी है, सिर्फ खुदा की जात रहेगी, सारी दुनिया फानी है, सारी दुनिया फानी है। हिंदू मुस्लिम भाइयों, जब मेरा बचपना था, मेरे पिताजी ईश्वर की पूज्य प्रार्थना के लिए मस्जिद जाया करते। रास्ते में किसी हिंदू भाई से मुलाकात होती तो हिंदू भाई कहा करते, राम राम मौली साहब, राम राम मुखिया जी, राम राम सरपंच साहब, राम राम लल्लन बाबू, राम राम जुम्मन बाबू, राम राम इतवारी बाबू, राम राम जुमेराती बाबू, राम राम पोतर सिंह। लेकिन आज राम राम के बजाय जय श्री राम का नारा लगाया जाता। अगर उससे भी दिल की भड़ास, दिल की ख्वाहिश, दिल का हौसला और टकसाल पूरा नहीं होता तो एक मुस्लिम नौजवान को पकड़ा जाता, उसकी शरीर पर पेट्रोल छिड़ककर आग लगा दी जाती। तब मुझे याद आता, पहले राम राम कहकर मोहब्बत और प्रेम का संदेश दिया जाता था, आज जय श्री राम कहकर नफरत को भड़काया जाता है। हिंदू मुस्लिम के खून को, हिंदू मुस्लिम के खून से होली खेलने की साजिश की जाती है, हिंदू मुस्लिम के प्रेम को भेदभाव में तब्दील करने की कोशिश की जाती है। हिंदू कहे मोहि राम प्यारा, हिंदू कहे मोहि राम प्यारा, तुर्क कहे रहमान, हिंदू कहे मोहि राम प्यारा, तुर्क कहे रहमान। आपस में दो लड़ी लड़ी मुए, मर्म न को जाना, मर्म न को जाना। अकबर
बादशाह का नाम आप लोगों ने सुना होगा, सुना है? आगे से पीछे तक बताइए। आप लोगों ने अकबर बादशाह का नाम सुना है? अकबर बादशाह के वजीर का, होम मिनिस्टर का नाम था बीरबल। क्या नाम था? बीरबल। बहुत बड़ा विद्वान था। कुछ भेदभाव करने वालों ने अकबर बादशाह से कहा, आप हम में से किसी को अपना वजीर, होम मिनिस्टर बना लीजिए। अकबर बादशाह ने तमाम भेदभाव करने वालों का इल्जाम लिया। कहा कि देखो ये 3 पैसे हैं, जाओ 1 पैसे का अब खरीदना, दूसरे का तब खरीदना, तीसरे का ना अब खरीदना ना तब खरीदना। तमाम के तमाम भेदभाव करने वाले गए, थोड़ी देर में वापस आ गए। आकर कहा कि बादशाह सलामत, अब मिला तब मिला, न अब मिला न तब मिला, तीनों पैसे वापस। उसके बाद अकबर बादशाह ने बीरबल को बुलाया, है बीरबल कम हियर, इधर आ, देखिए 3 पैसे हैं, जा 1 पैसे का अब खरीदना, दूसरे का तब खरीदना, तीसरे का ना अब खरीदना ना तब खरीदना। बीरबल तमाम भेदभाव करने वाले को अपने साथ लेकर जाता। देखता क्या है, सुबह सवेरे एक जलेबी की दुकान है, गर्म और ताजी जलेबी बन रही है। 1 पैसे की जलेबी खरीद ली। जलेबी उस वक्त गर्म थी, खाने के काबिल न थी, उसे थैली में कर लिया। जब चंद कदम और आगे बढ़ा तो देखता क्या है, एक बुढ़िया अपने हाथ में भिक्षा पात्र लेकर ईश्वर और परमात्मा के नाम पर क्वेश्चन कर रही है। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। है कोई ईश्वर और परमात्मा के नाम पर दान करने वाला? दूसरा पैसा उस बुढ़िया को दान कर दिया। जब चंद कदम और आगे बढ़ा तो देखता क्या है, रक्सो सुरूर की महफिल लगी हुई है। तीसरा पैसा देकर नाच देख लिया। उसके बाद अकबर बादशाह के दरबार में पहुंचा। अकबर बादशाह ने प्रश्न पूछा, तीनों पैसे क्या किए? कहा बादशाह सलामत, 1 पैसे की मैंने जलेबी खरीद ली। जलेबी उस वक्त गर्म थी, खाने के काबिल न थी, अब खाने के काबिल है। 1 पैसे का मैंने ये अब खरीद लिया। कहा दूसरा पैसा? कहा दूसरा पैसा मैंने एक बुढ़िया को दान कर दिया, जो अब काम नहीं आया, मरूंगा तब काम आएगा। दूसरे पैसे का मैंने तब खरीद लिया। कहा तीसरा पैसा? कहा तीसरे पैसे का मैंने नाच देख लिया, जो न अब काम आया, मरूंगा न तब काम आएगा। उसी वक्त अकबर बादशाह ने बीरबल की पेशानी को बोसा दिया, बीरबल के सीने को अपने सीने से मिलाया और कहा कि बीरबल, जब तक मेरा जीवन रहेगा, जब तक मेरी जिंदगी रहेगी, तू मेरा वजीर रहेगा, तू मेरा होम मिनिस्टर रहेगा। एक उस वक्त का पीएम अकबर था, एक आज का पीएम पतलू है। एक उस वक्त का होम मिनिस्टर कौन था? बीरबल था। एक आज का होम मिनिस्टर मोटू है। तब मुझे याद आता, पहले छोटे छोटे बच्चे मोबाइल पर, व्हाट्सएप पर, ट्विटर पर, फेसबुक पर, यूट्यूब पर मोटू और पतलू का तमाशा देखते थे। आज पूरा हिंदुस्तान मोटू और पतलू का तमाशा देख रहा है। अच्छे दिन पाछे गए, अच्छे दिन पाछे गए, हरि से किया ना है। 15 लाख नहीं आने वाला है। जीएसटी का कानून वापस नहीं होने वाला है। ट्रिपल तलाक का कानून भी वापस नहीं होने वाला है। और अब हिजाब के नाम पर भी मार पड़ने वाली है। अच्छे दिन नहीं आएंगे, लेकिन आप अपनी ताकत और कुव्वत, आप अपनी यकजहती, मोहब्बत, प्रेम और सम्मान के साथ अगर सच्चे दिन लाना चाहेंगे, जैसा कि दीदी ने कहा था, तो इंशाअल्लाह सच्चे दिन जरूर आएंगे। अच्छे दिन पाछे गए, अच्छे दिन पाछे गए, हरि से किया ना है। अच्छे दिन पाछे गए, हरि से किया ना है। अब पछताए होत क्या, चिड़िया चुग गई खेत, चिड़िया चुग गई खेत। इसलिए ऐ मुसलमानों, आज ही ये तहैया करो कि इंशाअल्लाह अब हम सच्चे दिन लाएंगे, लाएंगे इंशाअल्लाह। सच्चे दिन कैसे आएंगे? हाथ में कितनी उंगलियां हैं? कितनी है? आगे से पीछे तक बोलो। अगर कोई हाथ की पहली उंगली को तोड़ना चाहे तो तोड़ सकता है। अरे बोलो, आगे से पीछे तक तोड़ सकता है। दूसरी उंगली तोड़ना चाहे उसे भी तोड़ सकता
अरे तोड़ सकता है ना, अगर तीसरी उंगली को मरोड़ना चाहे तो मरोड़ सकता। अरे बोलो आगे से पीछे तक यार, वरना मैं कूद जाऊंगा। किसका क्या टूटेगा फिर मत पूछना। अगर कोई तीसरी उंगली तोड़ना चाहे तो बोलो, अगर चौथी उंगली का खात्मा करना चाहे तो चौथी उंगली खत्म हो सकती है। अब पांचवी उंगली का भी तिया पाचा करना चाहे तो पांचवी उंगली भी खत्म हो सकती है या नहीं। लेकिन ऐ मुसलमानों, इन पांचों उंगलियों को यूं मिलाओ, मिलाने के बाद यूं मोड़ो और उसे यूं बनाओ। ये क्या बना? अरे मुत्तहिद हो जाओ इत्तिहाद और इत्तिफाक के साथ, फिर जो चाहोगे। ये घूसा अगर सर पे लगेगा, अरे बोलो जल्दी से, पैर पे लगेगा, घुटने पे लगेगा, हथेली पे लगेगा, शिकम पे लगेगा, पीठ पे लगेगा और 56 इंच के सीने पे लगेगा। अरे बोलो आगे से पीछे तक यार। इंशाअल्लाह हम सब एक दूसरे के सम्मान के साथ, मोहब्बत के साथ, प्रेम के साथ इंशाअल्लाह अच्छे दिन लाएंगे। सच्चे दिन आएंगे इंशाअल्लाह। कबीर खड़ा बाजार में, कबीर खड़ा बाजार में, मांगे सबकी खैर, ना काहो से दोस्ती, ना काहो से बैर, ना काहो से बैर। इंशाअल्लाह हम सब सच्चे दिन ला के रहेंगे इंशाअल्लाह। और सच्चे दिन कब आएंगे? जबकि हम सब काली कमली वाले मुस्तफ़ा मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आइडियल को अपनाने वाले बन जाएं। और ऐ मुसलमानों याद रखो, तिलकल अय्याम नुदाविलुहा बैनन नास, ये शब व रोज अल्लाह के तसर्रुफ में है। अल्लाह जब चाहता है फेर देता है। अरे हालात आते हैं जाने के लिए, हुकूमत आती है जाने के लिए, लेकिन याद रखो हमेशा अपना यकीन, अपना ईमान एक खुदा की जात पर रखना। इसलिए कि अल्लाह की ताकत से बढ़कर, अल्लाह की कुव्वत से बढ़कर इस रूए जमीन पर किसी की ताकत और कुव्वत नहीं है। अरे कुरान में एक ऐसे बादशाह का तज़किरा आया तो उसका नाम है फिरौन। फिरौन ने कहा था अना रब्बुकुमुल आला। क्या कहा था? ए पानी बेचने वाले, पानी तकसीम करने वाले, मैं बगैर पानी के यहाँ हूँ, पानी उतार दूंगा, सामने से हट जाओ। फिरौन बादशाह ने, फिरौन ने कहा था, दावा किया था खुदाई का, अना रब्बुकुमुल आला, आई एम सुपर पावर। लेकिन अल्लाह ने उसकी लाश को सारी इंसानियत के लिए, सारे संसार के लिए इबरत बना दिया। अरे बनाया या नहीं? अरे उसकी लाश को ना जमीन ने कबूल किया, ना आसमान ने कबूल किया, ना फिजाओं ने कबूल किया, ना हवाओं ने कबूल किया, ना आग ने कबूल किया। अल्लाह ने उसकी लाश को सारी इंसानियत और संसार के लिए इबरत बनाया। बनाया या नहीं? बोलो आगे से पीछे तक। और नमरूद का नाम आपने सुना होगा, नमरूद ने तो बहुत अमरूद खाया था। और अमरूद की खासियत यह है, वो खुद तो हजम नहीं होता लेकिन दूसरे के लिए हजमोला और पाचक बन जाता है। अरे बनता है या नहीं? एक लंगड़ा मच्छर नाक में घुसा, दिमाग में जाकर चिपक गया। और जो लंगड़ा होता है वो बड़ा चालू होता है। यहाँ कोई लंगड़ा तो नहीं है लेकिन बड़ा काम का भी होता है। इसलिए कि नमरूद का तिया पाचा किया किसने? लंगड़े मच्छर ने। नाक में घुसा, दिमाग में जाकर, अरे बोलो आगे से पीछे तक, चिपक गया। नमरूद ने अतिब्बा को बुलाया, हुक्मा को बुलाया, डॉक्टर्स को बुलाया, कहा जल्दी मेरे लिए कोई दवा तशखीस करो, जल्दी मेरा इलाज करो। कहा बादशाह सलामत, इलाज तो करूंगा, दवा तो बताऊंगा, लेकिन सबसे पहले मेरी जान माफ करनी पड़ेगी, मेरा खून माफ करना पड़ेगा। कहा जा, मैंने तेरी जान भी माफ कर दी, तेरा खून भी माफ कर दिया, जल्दी इलाज कर। कहा बादशाह सलामत, थपथपाना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? आगे से पीछे तक बोलो। एक मच्छर ने उसे थपथपाया और एक मच्छर मीम से मध्य प्रदेश, छा से छत्तीसगढ़, रा से राजस्थान, राजस्थान ने
तिया पाचा करना शुरू कर दिया है ना? अरे बोलो, इंशाअल्लाह सच्चे दिन आएंगे ना। कहा बादशाह सलामत थपथपाना पड़ेगा। उसने भी सोचा कि यार इसने पूरी जिंदगी थपथपाया है, आज गोल्डन चांस मिला है। कौन सा चांस? अरे बोलो आगे से पीछे तक यार। उसने भी सोचा आज गोल्डन चांस, अरे गोल्डन चांस मिला है। कभी इसने ट्रिपल तलाक के नाम पर थपथपाया, कभी जीएसटी के नाम पर थपथपाया, कभी एनआरसी के नाम पर थपथपाया, और कभी जीएसटी के नाम पर थपथपाया, और अब हिजाब के नाम पर थपथपाना चाहता है। उसने भी सोचा ये गोल्डन चांस मिला है। और जब थपथपाया जाता, कहा किस चीज से थपथपाओगे? कहा चप्पल से। उस वक्त प्लास्टिक और रबड़ की चप्पल नहीं चलती थी। जितने बड़े पुराने हैं सब जानते हैं कौन सी चप्पल चलती थी? लकड़ी की। उसे क्या कहते हैं इधर? खड़ाऊ। हमारे तरफ कहते हैं खड़ाम। जब उससे थपथपाया जाता, जब खड़ाम से थपथपाया जाता, तो वो खड़ाम बोलता खड़ा 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 खड़ा। अरे इतना थपथपाया गया, इतना थपथपाया गया कि उसने तड़प तड़प कर दम तोड़ दिया। एक मच्छर ने उसका तिया पाचा किया, एक मच्छर ने इसका तिया पाचा शुरू कर दिया है। ईश्वर और परमात्मा ने दिखा दिया, गॉड इज स्मॉल ग्रैंड स्लो बट श्योर। अल्लाह की लाठी में आवाज नहीं होती, और अल्लाह की ताकत और कुव्वत के सामने, अल्लाह के पावर के सामने किसी के पावर की कोई हकीकत नहीं है। फिरौन हामान ने अपना सिक्का खूब जमाया था। भाई ठीक तो है यार? पीछे आवाज नहीं जा रही है तो डबल माइक होता तब ना, थोड़ा सा घूमने में हो जाता है भाई, क्या करेंगे। आइंदा से डबल माइक लगाइए। तो फिरौन हामान ने अपना सिक्का खूब जमाया था। फिरौन हामान ने अपना सिक्का खूब जमाया था। रुस्तम और सोहराब ने अपना दमखम खूब दिखाया था। रुस्तम और सोहराब ने अपना दमखम खूब दिखाया था। बनवाई शद्दाद ने जन्नत फिर भी देख न पाया था। बनवाई शद्दाद ने जन्नत फिर भी देख न पाया था। आज कहाँ सुल्तानी है, आज कहाँ सुल्तानी है, उनकी सिर्फ कहानी है। पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण क्या खुशकी क्या पानी है। सिर्फ खुदा की जात रहेगी, सारी दुनिया फानी है, सारी दुनिया फानी है। अब मैं आखिरी बात आपको बता रहा हूं, बहुत गौर से सुनने की जरूरत है, आपका ईमान ताजा हो जाएगा इंशाअल्लाह। आप बहुतों चतुर्वेदी को सुने होंगे, लेकिन इंशाअल्लाह जो मैं बताने जा रहा हूं आपने कभी किसी से नहीं सुना होगा, आपका ईमान ताजा हो जाएगा। आज बहुत से लोग इस तरह का क्वेश्चन करते हैं, बहुत गौर से सुनेंगे इंशाअल्लाह। मैं पूरे जलसे का खुलासा देने जा रहा हूं। मैंने एक आयत आपके सामने पढ़ी है, लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। काली कमली वाले मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आइडियल हम सब के लिए नमूना है। अरे है या नहीं है? फर्स्ट लॉकडाउन से पहले आसाम में मेरा प्रोग्राम था। जब मैं स्पीच से फारिग हुआ तो कुछ हिंदू भाई और क्रिश्चियन भाई मेरे करीब आए, आकर कहने लगे गुरुजी आपकी सारी बातें मुझे बहुत अच्छी लगी, लेकिन आपकी एक बात मुझे अच्छी नहीं लगी, मैं उसे स्वीकार नहीं करता। मैंने कहा नो प्रॉब्लम, कोई दिक्कत नहीं, वो कौन सी बात है? कहा गुरुजी आपने कहा कि सिर्फ प्रोफेट मोहम्मद की सीरत सारी इंसानियत के लिए आइडियल और नमूना है। क्या ईसा यसू समझते हैं? ईसा मसीह, क्या ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सीरत सारी इंसानियत के लिए आइडियल और नमूना नहीं है? मैंने उनसे कहा अगर ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सीरत सारी इंसानियत के लिए आइडियल और नमूना है तो आप ये बताइए कि ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने निकाह कैसे किया और ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपने पुत्र और पुत्रियों को शिक्षा और ज्ञान कैसे प्राप्त करवाया?
उसने कहा कि जब ईसा अलैहिस्सलाम ने निकाह ही नहीं किया है तो बच्चे कहाँ से आएंगे। मैंने कहा सुनो, 33 वर्ष की उम्र में ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को धरती से आकाश पर उठा लिया गया। कहाँ? अरे बोलो, जमीन से आसमान पर उठा लिया गया। फिर इमाम मेहदी के ज़माने में ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम दोबारा अवतरित होंगे और उलमाए देवबंद की तलवार से दज्जाल को कत्ल करेंगे। उस वक्त ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के 2 निकाह होंगे। कितने होंगे? आगे से पीछे तक बोलो, वरना जिसका 1 है 2 करवा के जाऊंगा। कितने निकाह होंगे? 2। ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम का निकाह पढ़ाने वाला काजी उम्मते मुहम्मदिया का काजी होगा। ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के निकाह के गवाह उम्मते मुहम्मदिया के अफराद होंगे। ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम का निकाह जिस खातून से होगा वो काली कमली वाले मुस्तफ़ा मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाने वाली होगी। तो खुद ईसा अलैहिस्सलातु ना ले। तो उसने मुझे फौरन चिढ़ाने के लिए कहा, आप उस मोहम्मद की बात करते हैं? मोहम्मद ने सिर्फ शादियां ही तो की है, उसके सिवा और क्या किया है? अंदाजा लगाओ मुसलमानों, आपको कितना गुस्सा आएगा अगर कोई कहे मोहम्मद ने सिर्फ शादियां ही तो की है। आपको कितना गुस्सा आएगा। लेकिन मैं गुस्से और जलाल में नहीं आया, मैं इमोशनल नहीं हुआ, मैं लाल और पीला नहीं हुआ। वरना वो ये कहते, इन मौलवियों से जब किसी क्वेश्चन का उत्तर नहीं बनता तो ये फौरन जज्बे में आ जाते हैं। मैंने उनसे कहा कि बेशक आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने 11 निकाह किया और यमन के बादशाह ने मारिया किप्तिया नामी एक बांदी को मेड सर्विस को गिफ्ट में पेश किया। बाद में आप अलैहिस्सलाम ने उसे भी आज़ाद करके उसके साथ आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने निकाह किया। उसी से इब्राहिम नामी पुत्र पैदा हुआ था। बेशक आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की 12 पत्नियां थी, लेकिन उठाओ महाभारत और पढ़ते चले जाओ, साफ वजाहत के साथ है। उष्टुरायस्य पड़वाहिनो वधुमंतु दिविर्दशा दिव इस्माना उपसपरिशा यज्ञियं परचोच्छाम्यवं सतद्रुधृतो विवोचति पूर्वयं गतं कस्तति विभारता है तस्मिन्नन्तरे मलीचाचार्य समन्विता महामद एकाथिय शिष्य शाखा समन्विता। मैंने कहा उठाओ महाभारत और पढ़ते चले जाओ। श्री कृष्ण जी की 16,108 पत्नियां थी, जिनमें से 9 पत्नियों का नाम खुद महाभारत में मौजूद है। पहली पत्नी का नाम राधा था, दूसरी का नाम रुक्मणी था, तीसरी का नाम सत्यभामा था, चौथी का नाम सिर्फ सतिया था, 5वीं का नाम जंबावती था, 6ठी का नाम भद्रा था, 7वीं का नाम मतरावंदा था, 8वीं का नाम लक्ष्मणा था, 9वीं का नाम कालंदी था, जिनमें से 9 पत्नियों का नाम खुद महाभारत में मौजूद है। बेशक आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की भी 12 पत्नियां थी। खुद हिंदू भाइयों के यजुर्वेद का मंत्र है, उष्टुरायस्य पड़वाहिनो वधुमंतु दिविर्दशा। एक ऐसा अंतिम महापुरुष आएगा, उसकी सवारी ऊंटनी होगी और उनकी 12 पत्नियां होंगी। दिविर के माने 2, दश के माने 10, 10 और 2 कितने होते हैं? अरे बोलो आगे से पीछे तक। बेशक आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की 12 पत्नियां थी। पहली पत्नी का नाम खदीजा था, दूसरी का नाम सौदा था, तीसरी का नाम आयशा था, चौथी का नाम हफ्सा था, 5वीं का नाम ज़ैनब बिनते खुज़ैमा था, 6ठी का नाम उम्मे सलमा था, 7वीं का नाम ज़ैनब बिनते जहश था, 8वीं का नाम जुवेरिया था, 9वीं का नाम उम्मे हबीबा था, 10वीं का नाम सफिया था, 11वीं का नाम मैमूना था, 12वीं का नाम मारिया किप्तिया था, जिसे यमन के बादशाह ने गिफ्ट में पेश किया था। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उसे आजाद करके उससे विवाह किया। उसी से इब्राहिम नामी पुत्र पैदा हुआ था। बेशक आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इतने विवाह किए। उसने फौरन फिर मुझसे और चिढ़ाने के लिए कहा, तो आप ये बताइए कि मोहम्मद ने आखिर 12 निकाह क्यों किया? इतना था काला लेकिन उसे पड़ा था। अरे बोलो यार, बहुत समझदार है माशाल्लाह आप लोग। मैंने कहा 100 सोनार की एक
बहुत गौर से सुनिएगा। और खुदा की कसम, ये फैजान देवबंद था। उस वक्त इस क्वेश्चन का उत्तर मेरे कल्ब पर अवतरित हुआ। मैंने कहा बेशक आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने 12 निकाह किया, इसलिए कि दुनिया का कोई मनुष्य, दुनिया का कोई व्यक्ति किसी भी खातून से विवाह करेगा, निकाह करेगा, तो वो इन्हीं 12 खवातीन में से कोई ना कोई खातून होगी। वो कंवारी होगी, शादीशुदा होगी या मुतल्लका होगी। कितने हुए? आगे से पीछे तक बोलो, कितने हुए? 3। कंवारी होगी, शादीशुदा होगी या मुतल्लका होगी। कितने हुए? उम्र में बड़ी होगी या छोटी होगी। कितने हुए? 5। कितने हुए? मेरी बात नहीं समझ रहे हैं, गिनती नहीं आती है क्या? कितने हुए? अमीर होगी या गरीब होगी। कितने हुए? उसका कॉन्टेक्ट, उसका ताल्लुक उसी की बिरादरी से होगा या उसकी बिरादरी से नहीं होगा। कितने हुए? वो पहले से मुस्लिम होगी या नॉन मुस्लिम होगी। कितने हुए? वो मेड सर्विस होगी या आजाद करने के बाद आपने उससे निकाह किया होगा। कितने हुए? बेशक आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने 12 निकाह किया, लेकिन आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपने 12 निकाह के जरिए सारी इंसानियत और मानवता को मोहब्बत और प्रेम का संदेश दिया। अगर तुम्हारा निकाह किसी ऐसी खातून से हो जो कंवारी हो, उसके साथ जीवन उसी तरह बिताना जिस तरह मैंने बिताया। अगर तुम्हारा निकाह किसी ऐसी खातून से हो जो शादीशुदा हो, उसके साथ जीवन उसी तरह बिताना जिस तरह मैंने बिताया। अगर तुम्हारा निकाह किसी ऐसी खातून से हो जो मुतल्लका हो, उसके साथ जीवन उसी तरह बिताना जिस तरह मैंने बिताया। अगर तुम्हारा निकाह किसी ऐसी खातून से हो जो अमीर हो, उसके साथ जीवन उसी तरह बिताना जिस तरह मैंने बिताया। अगर तुम्हारा निकाह किसी ऐसी खातून से हो जो गरीब हो, उसके साथ जीवन उसी तरह बिताना जिस तरह मैंने बिताया। अगर तुम्हारा निकाह किसी ऐसी खातून से हो जो उम्र में छोटी हो, उसके साथ जीवन उसी तरह बिताना जिस तरह मैंने बिताया। अगर तुम्हारा निकाह किसी ऐसी खातून से हो जो उम्र में बड़ी हो, उसके साथ जीवन उसी तरह बिताना जिस तरह मैंने बिताया। अगर तुम्हारा निकाह किसी ऐसी खातून से हो जिसका ताल्लुक तुम्हारी बिरादरी से हो, उसके साथ जीवन उसी तरह बिताना जिस तरह मैंने बिताया। अगर तुम्हारा निकाह किसी ऐसी खातून से हो जिसका ताल्लुक तुम्हारी बिरादरी से ना हो, उसके साथ जीवन उसी तरह बिताना जिस तरह मैंने बिताया। अगर तुम्हारा निकाह किसी ऐसी खातून से हो जो पहले से मुस्लिम हो, उसके साथ जीवन उसी तरह बिताना जिस तरह मैंने बिताया। अगर तुम्हारा निकाह किसी ऐसी खातून से हो जो नॉन मुस्लिम हो, उसके साथ जीवन उसी तरह बिताना जिस तरह मैंने बिताया। अगर तुम्हारा निकाह किसी ऐसी खातून से हो जो बांदी हो, आजाद करने के बाद तुमने उसके साथ निकाह किया, तो उसके साथ जीवन उसी तरह बिताना जिस तरह मैं मोहम्मद रसूलुल्लाह मारिया किब्तिया को आजाद करके उसके साथ निकाह करके जीवन बिताया हूं। गोया आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपने 12 निकाह के जरिए सारी इंसानियत और मानवता को मोहब्बत और प्रेम का संदेश दिया कि अपनी माँ का भी सम्मान करो, अपनी वाइफ का भी सम्मान करो, इसलिए कि माँ दुनिया में लाई है, बीवी तमाम रिश्तेदारों को छोड़कर आपके जीवन में आई है। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, जो माता का सम्मान करेगा, जो माँ का सम्मान करेगा, माँ के कदमों के नीचे जन्नत है। जो बीवी का सम्मान करेगा, उसका जीवन बिताएगा, कल कयामत के दिन उसके लिए जन्नत के 8 दरवाजे खोल दिए जाएंगे। लेकिन आज हमारा हाल यह है, अपना बच्चा रोए तो दिल में दर्द होता, दूसरे का रोए तो सर में दर्द होता। अपनी वाइफ रोए तो सर में दर्द होता और दूसरे की रोए तो दिल में दर्द होता। हाँ, ईश्वर और परमात्मा ऐसे दर्द से दर्द और एहसास न हो तो वो अच्छा है। एक वाइफ ने अपने हस्बैंड से मोहब्बत और प्रेम से कहा, हाय मेरे ताजदार, मेरे शौहर गौहर, ओ माई हस्बैंड, अगर मैं मर जाऊं तो आप क्या करेंगे? क्या कहा? अरे बोलो यार। कहा अगर मैं मर जाऊं तो आप क्या करेंगे? कहा मैं पागल हो जाऊंगा।
कहा दूसरा निकाह तो नहीं करेंगे? कहा रे पागल तो कुछ भी कर सकता है। देख रहे हैं इन नौजवानों की भी, ये जो नौजवानों की टोली है, आई लव यू कहने वाले की टोली है कुछ। जानते हो मुसलमानों आई लव यू किसे कहते? आई लव यू का क्या अर्थ है बताओ नौजवानों? मैंने बंगाल में पूछा कि बताओ आई लव यू का क्या अर्थ है, तो एक नौजवान खड़ा हुआ और कहा अमी तुमा का भालो आशी। आते जाते अब सीख गया हूं। पंजाब गया, पंजाब में कहा कि बताइए आई लव यू का क्या अर्थ है? कहा तू आ समारा मकालनी, मुझे मार दे लई चलो। अब बताओ नौजवानों तुम कि आई लव यू का क्या अर्थ है? इसलिए कि ये उड़ीसा, और उड़ीसा में गोल गोल जबान बोली जाती है। आप गोल गोल जबान में बोल के बताइए क्या अर्थ है इसका? अरे बोलो, शर्माओ मत। क्या है? ओ बोल तुम्हारा का भाला पाई, यही है। बहरहाल उसे उर्दू में क्या कहते हैं? मैं तुमसे अरे मोहब्बत करता हूं, प्रेम करता हूं, प्यार करता हूं। सेंटेंस गलत नहीं है। अगर कोई अपनी माँ से कहे आई लव यू माई मदर, आई लव यू माई सिस्टर, आई लव यू माई डॉटर, आई लव यू माई फादर, आई लव यू माई वाइफ, आई लव यू माई ग्रैंडफादर, बताओ सवाब मिलेगा या अजाब? आगे से पीछे तक बोलो यार, क्या मिलेगा? और अगर कोई रास्ते में चलती हुई किसी लड़की से कह दे आई लव यू, क्या मिलेगा? क्या देखिए कह रहे चप्पल मिलेगी, चप्पल। क्या? मिर्जा गालिब से किसी ने पूछा कि चप्पल मुजक्कर है या मुअन्नस, चप्पल जेंट्स है या स्त्री? मिर्जा गालिब ने कहा अगर जोर से लगे तो मुजक्कर जेंट्स, अगर आहिस्ता लगे तो मुअन्नस स्त्री है। बल्कि नौजवानों अब संजीदा हो जाओ, अपने दिल को मेरे दिल से मिलाओ। अरे अपने आप को मियां कहने वालों, अरे एक दूसरे को आई लव यू कहने वालों, याद रखो आई लव यू कहा था आयशा नामी खातून ने। आंखों आंखों में इशारे हो गए, हम तुम्हारे तुम हमारे हो गए। आई लव यू कहा, मोहब्बत और प्रेम में निकाह किया। याद रखो जो भी मोहब्बत और प्रेम में निकाह करता है वो हमेशा रोता है, या तो वो आयशा की तरह तड़प तड़प कर अपनी जान का नजराना पेश करती है, वो आयशा की तरह जिस तरह आयशा ने तड़प तड़प कर दम तोड़ा। अगर वैसा हर्ष नहीं होता तो खुदा की कसम वो शबनम और सलीम का किस्सा आपने सुना होगा। शबनम शोला बन गई, सलीम उत्तबा नहीं रहा, बल्कि दोनों के लिए फांसी की सजा तजवीज की जा चुकी है। अगर वो हश्र भी नहीं हुआ तो खुदा की कसम उसकी जिंदगी में बरकत नहीं होगी, खुशहाली नहीं आएगी। खुदा की कसम वो दोनों मियां बीवी घुट घुट कर पूरी जिंदगी गुजर बसर करते हैं। इसलिए ऐ नौजवानों आज ये वादा करो, हम आई लव यू मोहब्बत और प्रेम में किसी भी गर्लफ्रेंड से शादी और विवाह नहीं करेंगे। हमेशा अपने पेरेंट्स, अपने वालदैन के मशवरे से, उनकी रजामंदी से निकाह करेंगे तो अल्लाह की तरफ से रजा के फैसले होंगे, रहमत व बरकत का फैसला होगा, रहमत व बरकत का नुज़ूल होगा इंशाअल्लाह। आई लव यू कह के कौन कौन निकाह करेंगे? थोड़ा हाथ उठा के बता दीजिए। अब कोई नहीं ना करेंगे नौजवानों। और मैं अपने तमाम जो हमारे बाप की उम्र के हैं, चचा की उम्र के हैं, मैं उनसे भी कहता, अब अगर अपनी औलाद को आप मारना चाहते हैं, अपनी बेटियों को मारना चाहते हैं, अपने बेटों को मारना चाहते हैं, अरे गाजी की थोड़ी कड़वी होती है, सैफुल्लाह की थोड़ी कड़वी होती है, लेकिन इसे बर्दाश्त करना पड़ेगा, इसलिए कि दवा तो कड़वा ही हुआ करता है, होता है ना कड़वा। याद रखो अगर अपने बच्चों को और बच्चियों को मारना हो तो तीरों तलवार की ज़रूरत नहीं है, बम और बारूद की ज़रूरत नहीं है, उसके हाथ में स्क्रीन टच मोबाइल दे दो, वो खुद ब खुद तबाह हो बर्बाद हो जाए। बेशक हमारी औलाद
हमारे पुत्र, हमारी पुत्रियां मोबाइल से बच नहीं सकती, लेकिन कम से कम हम निगरानी तो रख सकते हैं कि हमारी बच्चियां किसी बॉयफ्रेंड से बात तो नहीं कर रही है, हमारा बच्चा किसी गर्लफ्रेंड से बात तो नहीं कर रहा है। आज हमारी बच्चियां बॉयफ्रेंड के साथ जा रही हैं घूमने के लिए, हमारी पेशानी पर शिकन तक नहीं आता। आज ये वादा कीजिए कि इंशाअल्लाह हम सब निगरानी रखेंगे कि हमारे बच्चे किससे बात कर रहे हैं, हमारी बच्चियां किससे बात कर रही हैं। इंशाअल्लाह हम सब की जिंदगी में निखार आएगा, हमारी औलाद की सही तरबियत होगी, करेंगे इंशाअल्लाह। दोनों हाथ उठाकर वादा कीजिए इंशाअल्लाह। और जितने नौजवान हैं वो ये तहैया करें कि हम कभी मोहब्बत और प्रेम में किसी से शादी नहीं करेंगे इंशाअल्लाह। और एक अजीब बात और, हर छोटा बड़ा होना चाहता है, हर बड़ा शादी करना चाहता है और हर शादीशुदा तलाक देना चाहता है। अजीब बात है यार। और जो भी तलाक देता है वो कहता है हजरत मेरे गुस्से में दे दिया। अरे उल्लू का पट्टा तो मोहब्बत और प्रेम में कौन देता है? कोई कहता है हजरत मैंने नशे में दे दिया। अरे नशे में तूने अपनी माँ को तलाक नहीं दिया, तूने अपनी नानी को तलाक नहीं दिया, दादी को नहीं दिया, फूफी को नहीं दिया, खाला को नहीं दिया, बेटी को नहीं दिया, गर्लफ्रेंड को नहीं दिया, तूने अपनी वाइफ को ही तलाक क्यों दिया? तू नशे की हालत में भी जान रहा है कि तलाक पड़ेगी तो इसी को पड़ेगी, और अब पूछता है कि हजरत नशे में भी तलाक वाक़ई होती है। अबे बेशरम, तुझे तो बीच से दो टुकड़ा करके धूप में छोड़ देना चाहिए। आज ये वादा करो कि इंशाअल्लाह हम गुस्से में आकर कभी अपनी वाइफ को तलाक नहीं देंगे। गौर से सुनिए। और ये हव्वा की औलाद ये भी कम नहीं है। जब शौहर शादी करके लाता वो उस वक्त कितने किलो की होती है? 25-30 किलो की। कितने किलो की? आफ्ताब साहब यहाँ बैठिए आप मेरे पास। चंद मिनट की बात है, फिर अंधेरी रात है। आप कहें तो मैं खत्म करके चल दूं। क्या हजरत? अरे तो क्या बात चल रही थी भाई? जब शादी करके लाता उसका हस्बैंड तो कितने किलो की होती है? 25-30 किलो की होती। खा खा के 70 किलो 80 किलो एक एक मन की हो जाती है। जिंदगी में अगर कभी दुख और परेशानी का सामना करना पड़ता तो कहती है ओहो मैंने कभी इस घर में दुख के सिवा सुख देखा ही नहीं। और बाज खवातीन इतनी बेशरम होती है, कभी वो अपने देवर पर फरेफ्ता होती, कभी किसी को बॉयफ्रेंड बनाती, कभी किसी रिश्तेदार पर फरेफ्ता होती, उससे इश्क और प्यार करती और अपने शौहर से तलाक का मुतालबा करती। हमारी माएं बहनें भी अगर चाहें तो वो तलाक के वाक़ियात को कम कर सकती हैं। ये कहती हैं किस तरह उभारती हैं, शैतान उंगली करता किस तरह उभारता है। अरे किस तरह उभारती है ये कहती है अगर एक बाप का बच्चा है तो तीनों दे के दिखा। अब इन नौजवानों को भी क्या हो जाता है, शैतान उंगली करता, ये तीनों दे दिया करता है। काली कमली वाले मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया जो औरत अपने शौहर से तलाक का मुतालबा करेगी, खुला का मुतालबा करेगी फालतू में, उसे जन्नत तो दूर की बात कभी उसे जन्नत की खुशबू भी ना मिलेगी। और आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया जो शौहर अपनी बीवी को, अपनी शरीके हयात को तलाक की धमकी देता है, तलाक देता है, खुदा की कसम काली कमली वाले मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया प्रोफेट मोहम्मद सेड डिवोर्स इज द मोस्ट डिस्प्लेजिंग थिंग टू अल्लाह अबव ऑल द लॉफुल थिंग्स। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया अब गज़ल हलाल इंदल्लाहि तलाक, तमाम हलाल चीजों में सबसे बदतरीन चीज अल्लाह के नजदीक अगर कोई है तो वो तलाक है, तलाक है, तलाक है, तलाक है, जिसका नाम सुनकर अल्लाह का अर्श भी कांप जाया करता है। इसलिए आज ही ये वादा कीजिए कि इंशाअल्लाह आज का ये शौहर जज्बे में आकर अपनी वाइफ को तलाक नहीं देगा। याद रखो औरत जज्बाती हुआ करती, ये शौहर कहता गुस्से में आ गया था, कहता है ना गुस्से में आ गया। अल्लाह ने आपको तलाक का अधिकार दिया। आज हम और आप शिकायत करते मेरी बहू बहुत टेढ़ी है, अल्लाह ने तो उसको बाएं पसली के ऊपरी हिस्से से पैदा किया, अल्लाह ने उसे टेढ़ा बनाया।
आज का हस्बैंड शिकायत करता मेरी बीवी फौरन जज्बे में आ जाती, वो जज्बाती है, इसीलिए उसे अल्लाह ने तलाक का अधिकार नहीं दिया। शौहर को तलाक का अधिकार दिया। शौहर अगर गुस्से में आता, कभी 1 देता, कभी 2 देता, कभी 3 देता, और बात समझदार वो देते ही नहीं। लेकिन अगर अल्लाह औरतों को, हव्वा की बेटियों को तलाक का अधिकार देता तो खुदा की कसम ये 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, ये जितने बूढ़े पुराने बैठे हैं सबको रोजाना 3-3 हजार तलाक दे के घर से बाहर कर देती। इसलिए आज ही ये वादा करो, अब मैं जो बोलने जा रहा हूं आप इसे सीने में बसाइए। हमारी माएं बहनें भी सुन रही हैं, वो भी अपने दामन में लेकर जाएं। इंशाअल्लाह आप लोग इस पर अमल करेंगे। ऐ नौजवानों, याद रखो, गुस्सा आना मर्द होने की अलामत है, गुस्से को पी जाना शौहर होने की अलामत है। गुस्सा ना आना नामर्दी की अलामत है, फालतू में गुस्सा आना कमजोरी की अलामत है। उसे डॉक्टर से इलाज कराना चाहिए। और गुस्से के वक्त बीवी का खामोश रहना पाकीज़ा उल्फत व मोहब्बत की अलामत है। कौन कौन अमल करेंगे इस पे बता दीजिए हाथ उठा के। नशा पिला के गिराना तो सबको आता है, नशा पिला के गिराना तो सबको आता है। मजा तो तब है के, मजा तो तब है के गिरते को रोक ले साकी। मजा तो तब है के गिरते को रोक ले साकी। जब मैंने उसके इस क्वेश्चन का ये उत्तर दिया कि आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की 12 पत्नियां क्यों थी, बेशक आपने 12 निकाह किया तो आपको, तो मोहम्मद साहब को अय्याश और रंगीला रसूल कहते, नऊज़ बिल्लाह। तुम बताओ श्री कृष्णा जी को क्या कहोगे? तो वो लाजवाब हो गया। तो उसने फिर एक वार किया, उसने मुझसे कहा आप उस मोहम्मद की बात करते हैं जिसने 6 साला बच्ची के साथ रेप किया था। सब कह दीजिए आगे से पीछे तक नऊज़ बिल्लाह। मैंने कहा 100 सोनार की एक, अरे बोलो आगे से पीछे तक, 100 सोनार की एक। मैंने कहा उठाओ मनुस्मृति। मनुस्मृति में साफ वजाहत के साथ है, लिंग छेदी शिखाहीना शमसुरुधारी सदूषका उच्चरापि सर्वभक्षी भविष्यति जन्मं विना कुलंच पश्वस्ति शाम। मैंने कहा साफ वजाहत के साथ है, उठाओ तुम मनुस्मृति। जब श्री रामचंद्र जी को 14 वर्ष का वनवास हुआ था, कितने वर्ष का? बोलो आगे से पीछे तक। उस वक्त रावण ने सीता का अपहरण किया था, इगवा किया था, किडनैप किया था। तो रावण ने सीता से पूछा था, हाय सीता, इस वक्त तुम्हारी एज क्या है, तुम कितने साल की हो? तो सीता ने कहा था मैं इस वक्त 18 साल की हूँ। 12 साल से श्री रामचंद्र जी के साथ जीवन बिता रही हूँ। जब आप कैलकुलेट करेंगे तो आपको पता चलेगा, 18 में से 12 निकाल दीजिए, कितने बचे? अरे बोलो आगे से पीछे तक यार, थक गए तो बोलो। इसलिए कि 15 फरवरी से मैं खुद एक भी दिन खाली नहीं हूँ। हकीकत यह है मुझे अंदर से बुखार था, लेकिन आप लोगों का बुलावा पहुंच गया। मैंने कहा यार पहुंच जाता हूं, वरना क्या पता कभी मलकुल मौत आ जाए। बस आपकी मोहब्बत में बोल रहा हूं। अगर आप भी मोहब्बत में सुनना चाहते हैं मोहब्बत से तो मैं सुनाऊंगा, वरना मैं अपनी बात खत्म कर देता हूं। बोलिए क्या करना चाहते हैं? दोनों हाथ उठा के आगे से पीछे तक बोलिए फिर। वाह, अल्लाह आप सबके जज्बे को, आप सबकी मोहब्बत को कबूल फरमावे। यही जो मोहब्बत मिलती है, बस इसी मोहब्बत के सदक़े चलता रहता हूँ। आप दुआ फरमाएं, अल्लाह जुमला शुरूर व फितन से हिफाजत फरमावे। बहुत गौर से सुनने की ज़रूरत है। खुदा की कसम यही क्वेश्चन कादियानी ने किया था कि 6 साला बच्ची के साथ निकाह किया। यही क्वेश्चन सलमान रुश्दी ने किया। यही सवाल तस्लीमा नसरीन ने किया। यही सवाल नरसिम्हा नंद ने किया। यही सवाल
मलऊन रिजवी ने किया? यही सवाल इस्लाम मुखालिफ हमेशा करते रहते हैं। मैंने कहा कि बताओ 18 में से 12 निकालो, बताओ कितने बचे? और एक नुक्ते की बात, ये भी गोल्ड वाटर से लिखने के काबिल है। कौन से वाटर से? अरे बोलो। जिस दिन सीता का निकाह राम जी से हुआ था, उसी दिन सीता की छोटी बहन का नाम था उर्मिला। क्या नाम था? उसी दिन उर्मिला का निकाह श्री लक्ष्मण से हुआ था। तो जब सीता की एज 6 साल है, सीता 6 साल की है, तो उर्मिला कितने साल की होगी? बोलिए इमाम साहब। अगर 1 साल का भी अंतर माना जाए, डिफरेंस मान लिया जाए, तो बताइए कितने साल की होगी? आगे से पीछे तक बोलो, ताकि अगर कोई 56 इंच का सीना वाला आपसे सवाल करे तो आप उसके सीने पे चढ़ के जवाब दीजिएगा। देने के लिए तैयार हैं? हमेशा अल्लाह से डरिए, अल्लाह की ताकत से बढ़ के किसी की ताकत और कुव्वत नहीं। मौत और हयात सब अल्लाह के हाथ में है। अल्लाह से हमेशा डरो। हुकूमत आती है, तिलकल अय्यामु नुदाविलुहा बैनन्नास, ये शब व रोज़ तो अल्लाह के तसर्रुफ में है। अल्लाह जब चाहता है किसी को मालदार कर देता है, जब चाहता है अरे गरीब बना देता है, जब चाहता है कासे गदाई देकर भीख मांगने पर मजबूर कर देता है। करता है या नहीं? अरे अगर कोई कुर्सी पर भी बैठा है, मक्खी बैठ जाती है, वो इधर थपथपाता, वो उड़ के फिर इधर बैठती, फिर इधर थपथपाता, उड़ के ऊपर बैठती, कभी ऊपर थपथपाता, कभी नीचे थपथपाता, कभी दाएं थपथपाता, अरे कभी बाएं थपथपाता। एक मक्खी को नहीं मार पा रहा है। अरे ईश्वर ने बता दिया, हुकूमत मैंने तुझे दी है, लेकिन पावर मैंने अपने पास रखा है, अपने कंट्रोल में रखा है। तो याद रखो, तो उर्मिला की एज कितनी थी? 5 साल। तो 5 साल में किसने निकाह किया? श्री लक्ष्मण ने किससे निकाह किया? उर्मिला से। और उर्मिला की एज कितनी थी? 5 साल। अब सुनो, 6 साल की एज में अम्मा आयशा की उम्र थी 6 साल। 6 साल की उम्र में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का निकाह अर्श आज़म पर मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कराया था। बेशक निकाह तो हुआ था 6 साल की उम्र में, लेकिन रुखसती हुई थी 9 साल की उम्र में। नाऊज़ बिल्लाह, अगर आप रेप करते, दुष्कर्म करते, जिना करते, तो खुदा की कसम 3 साल इंतजार की क्या जरूरत थी। और याद रखो, मजहब इस्लाम ने हर धर्म का सम्मान किया, इसलिए हम सब हर धर्म का सम्मान करते। खुदा की कसम, न श्री रामचंद्र जी का अपमान करेंगे, न सीता का अपमान करेंगे, न उर्मिला का अपमान करेंगे, इसलिए कि मजहब इस्लाम ने हर धर्म और हर धर्म के धर्म गुरुओं का सम्मान किया है, कभी किसी का अपमान नहीं किया। और हमारे पुरखों ने भी हमें यही आदेश दिया है, यही पाठ पढ़ाया है, इसलिए हम भी यही आदेश और संदेश सारे संसार को बड़े प्रेम के साथ देना चाहते हैं। याद रखो हिंदू मुस्लिम भाइयों, जब आपने खबरों में सुना होगा, बहुत सी 5 साल 6 साल बच्चियों के साथ रेप किया जाता, वो गर्भवती हो जाती। क्यों होती गर्भवती? बहुत सी बच्चियां 6 साल की उम्र में गर्भवती हो जाती है। तो जहां की आबो हवा गर्म होती है, वहां की बच्चियां जल्दी बालिगा हो जाती हैं। जहां की आबो हवा सर्द होती है, वहां की बच्चियां लेट से बालिगा होती हैं। बच्चियों के बालिगा होने की कोई एज मुतय्यन, अरे बोलो, नहीं है। हो सकता है जब श्री रामचंद्र जी का निकाह सीता से हुआ हो, सीता 6 साल की उम्र में बालिगा हो गई हो सकता है उर्मिला 5 साल की उम्र में ही बालिगा हो गई हो। जिस तरह अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, जो अज़वाज में खलीका थी, कह दो सुभान अल्लाह, जो अज़वाज में खलीका थी, कायनात में बासलीका थी, बाग़े नबूवत की अंदलीबा थी, हबीब खुदा की हबीबा थी, उम्मत पे शफीका थी, कायनात में बड़ी बासलीका थी। निकाह तो हुआ था 6 साल की उम्र में, लेकिन रुखसती हुई थी कितने साल की उम्र में? 9 साल की उम्र में। तो ये किसने कहा हम में तुम में लड़ाई होगी? ये बात तो किसी दुश्मन ने उड़ाई होगी।
जब मैंने उसके इस क्वेश्चन का ये उत्तर दिया, अल्लाह का कुरान भी कहता है अंतिम महापुरुष पर, जो अंतिम ईश्वरीय ग्रंथ अवतरित हुआ, जिसने सारी इंसानियत को सतमार्ग पर चलने की तलकीन की, गाइड अस टू द पाथ दैट इज स्ट्रेट। अल्लाह का कलाम खुद कहता ला इकराह फिद्दीन, दीन में कोई जोर जबरदस्ती नहीं है। मजहब इस्लाम स्वीकार करने पर कोई मजबूर नहीं करता, और कोई किसी मुसलमान को भी किसी धर्म के स्वीकार करने पर मजबूर नहीं कर सकता। यह हमारा संविधान कहता है। अरे कहता है या नहीं मुसलमानों? कहता है ना। लेकिन याद रखो, प्रोफेट मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर उंगली उठाने वालों, अरे उठाओ अपने पुरखों की तारीख को। उनके जो ग्रैंडफादर थे कबीर दास, मैंने कहा कबीर दास को जानते हो? कहा जानता हूं। मैंने कहा देखो कबीर दास ने, तुम आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की चाहे कितनी ही तौहीन करो, लेकिन जो तुम्हारे ग्रैंडफादर हैं कबीर दास ने आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की कैसी तारीफ की है, आप सुनेंगे तो सुन के दंग रह जाएंगे। कभी आपने किसी चतुर्वेदी से भी नहीं सुना होगा। आज आप सुनिए और इसे अपने दिल में बसा कर ले जाइए, आपका ईमान ताज़ा हो जाएगा इंशाअल्लाह। मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सच्ची अकीदत और मोहब्बत होगी। आप सुनिए गौर से, कबीर दास जी ने हुजूर की कैसी तारीफ की। कबीर दास जी ने कहा आदत निकालो हर चीज के, चौगुन कर लो भाई, 2 मिलाकर 5 गुण कर लो, फिर 20 के भाग लगाए, बाकी बचे को 9 गुण कर लो और 2 उसमें मिलाए। कहत कबीरा सुन भाई साधु, नाम मोहम्मद क्या है? कबीर दास जी ने कहा दुनिया के किसी भी चीज के नाम का आदत निकालो, आदत निकाल कर उसे 4 से गुना करो, 4 से गुना करने के बाद 2 मिलाओ, 2 मिलाने के बाद जो आंसर आए उसे 5 से गुना करो, 5 से गुना करने के बाद जो जवाब आए उसे 20 से भाग देकर 20 पर तकसीम करके उसे 9 से गुना करके उसमें 2 मिलाओगे, मोहम्मद के नाम का आदत निकल आएगा, मोहम्मद बन जाएगा। कह दो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। क्या बन जाएगा? मोहम्मद बन जाएगा। अब मैं आपका एग्ज़ाम लेने चला हूँ, आपने बड़े प्रेम और मोहब्बत से बुलाया है। आप लोग एग्ज़ाम देने के लिए तैयार हैं? और मैं देखना चाहता हूँ आप कौन कौन कामयाब होते हैं, इसलिए कि मुल्ला और पंडित तो सबका एग्ज़ाम ले लिया करता है। जब भी इंसान मुसीबत में फंसता है तो मुल्ला याद आता है या मौला याद आता है। अब मैं आप सबका एग्ज़ाम लेने चला हूँ, जितने प्रोफेसर हैं, डॉक्टर्स हैं, मास्टर हैं, स्टूडेंट्स हैं, सबका एग्ज़ाम लेने चला हूँ। देखता हूँ कि कौन कितने कामयाब होते हैं। मोहम्मद, मोहम्मद में कितने लेटर्स हैं, कितने हरूफ हैं? 4 हरूफ हैं। कितने हैं? बोलिए आगे से पीछे तक कितने हैं? मीम, मीम का आदद है 40। कितने हैं? डबल मीम है तो 40 और 40 कितने हुए? 80। हा का आदद है 8, 80 और 8 कितने हुए? आगे से पीछे तक बोलो। और दाल का आदद है 4, 88 और 4 कितने हुए? आगे से पीछे तक बोल दो तड़प के। 92 हुए ना? 92। बहुत से लोग लिखते हैं 786/92 लिखते हैं ना। 786 क्या है? 786 बिस्मिल्लाह का आदद है, जिसे अरबी में बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कहते हैं, संस्कृत में ओम कहते हैं। हिंदू भाइयों को देखते होंगे, हिंदू भाई गाड़ी पे, दुकानों पे, मकानों पे लिखते हैं ना, ओम शब्द का प्रयोग करते हैं ना। और ये मुसलमान किस चीज़ का, अरे किस चीज़ का प्रयोग करता? 786 का करते हैं। 786 दुकानों पर, मकानों पर, गाड़ियों पर लिखते हैं। अरे लिखते हैं या नहीं? और बाद मन चले तो 786 वाली अंगूठी पहनते हैं और 786 वाला हार अपने गर्लफ्रेंड को देते हैं। अरे करते हैं ना ऐसा। और बहुत से ऐसा भी करते हैं, कहते हैं चाहिए तो कुछ नहीं, लेकिन इतने बलसर हैं, लेते पल्सर हैं, उसके सामने क्या लिखते हैं? 700। अरे बोलो यार। बात हुई थी 200 बाराती, मंगनी में बस्ती, खाने में जब गिनती हुई तो निकले, अरे बोलो, निकले 420। बेदावत के खाते हैं क्यों ये ज़ायद मेहमान, बताओ कैसे बचे ईमान, बताओ कैसे बचे ईमान।
और बहुत से मर्द और औरत की 420 जानते हैं। किरदार बद पे खुद ही वो गुस्से में आएगी, शौहर दिखाए डंडा वो झाड़ू दिखाएगी, कासिर इसीलिए कोई बरकत नहीं रही, बी फातिमा सी अब कोई औरत नहीं रही, बी फातिमा सी अब कोई औरत नहीं रही। तो लिखते हैं ना 786, लेकिन याद रखो मुसलमानों, 786 और 92 लिखने से सवाब नहीं मिलेगा। 786 और 92 नंबर की अंगूठी पहनने से सवाब नहीं मिलेगा। 786 और 92 का प्रयोग करने से आपको सवाब नहीं मिलेगा। अगर आप सवाब चाहते हैं, नेकी चाहते हैं, पुण्य चाहते हैं, तो आपको बिस्मिल्लाह पढ़ना पड़ेगा और मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद भेजना पड़ेगा। भेजेंगे इंशाअल्लाह। दोनों हाथ उठा के बताइए, जितने हाथ उठे हैं या अल्लाह इन तमाम हाथों में हुजूर के हाथ से आबे कौसर का जाम अता फरमा। तड़पे है दिल और दुख है ये सीना, आपके हिजर में शहर मदीना, अब तो मेरा जीना दुश्वार हो गया, अब तो मेरा जीना दुश्वार हो गया, जिसको मेरे मुस्तफा से प्यार हो गया, जिसको मेरे मुस्तफा से प्यार हो गया, बाग़े जन्नत का वो हकदार हो गया, जिसको मेरे मुस्तफा से। तो दुनिया के किसी भी चीज के नाम का आदद निकालिए तो क्या निकलेगा? अरे बोलिए आगे से पीछे तक। 92 मैं एक एग्जाम्पल पेश करता, वक्त ज्यादा नहीं है वरना मैं और तफसील से बताता, बस मैं एक एग्जाम्पल पेश करता। आम जानते हैं? आम को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? देखिए छोटे छोटे बच्चे ये सब बताएंगे क्या कहते हैं। कुछ याद हो या ना हो, सब अंग्रेजी बोल रहे हैं। देखिए मैं एक हफ्ता पहले कलकत्ता खिजरपुर कोलकाता में था, वहाँ का प्रोग्राम था। वहाँ जिस मकान पे ठहरा था उनके 2 बच्चे थे। मैंने उससे कहा कुछ याद वाद है? दरूद शरीफ, दुआ मासूरा, सूरह फातिहा, कुल शरीफ कुछ है याद? उसने कहा ये सब तो याद नहीं है लेकिन एक कविता याद है। मैंने कहा कौन सी कविता? उसने सुनाना शुरू कर दिया। नानी तेरी मोरनी को मोर ले गया, बाकी जो बचा था काला चोर ले गया, अच्छी नानी प्यारी नानी रूसा रूसी छोड़ दे, जल्दी से 1 पैसा दे दे तू कंजूसी छोड़ दे, नानी तेरी मोरनी को मोर ले गया, बाकी जो बचा था काला चोर ले गया, नानी तेरी मोरनी को। हमारी माएँ बहनें जो बैठी हैं पता नहीं वो जलसा सुन रही है या एक दूसरे की गीबत कर रही है, उनका भी कुछ नहीं। बच्चे को चुपाती भी है तो क्या कहती हैं? अरे आव पारे आव नदिया किनारे आव, सोने के कटोरिया में दूध भात ले ले आवा, बबुआ के मुंह में घुटूर। और गीबत में सबसे आगे ये औरत की जात है, चुगली तो उनके सामने बस दाल भात है, मर्दों की उनके सामने इज्जत नहीं रही, बी फातिमा सी अब कोई औरत नहीं रही, बी फातिमा सी अब कोई औरत नहीं रही। तो कुछ याद हो या ना हो, लेकिन देखिए अंग्रेजी जरूर बोल रहे हैं, मैं तफसील में नहीं जाता। तो आम को क्या कहते हैं अंग्रेजी में? अरे आगे से पीछे तक बोलो, क्या कहते हैं? अलिफ का आदद है 1, मीम का 40, 40 और 1 कितने हुए? बोलिए। ये हुआ आम के नाम का आदद। किसका आदद हुआ? आम के नाम का आदद। कबीर दास जी ने कहा आदद निकालो हर चीज के, चौगुन कर लो भाई, 2 मिलाकर 5 गुण कर लो, फिर 20 के भाग लगाए, बाकी बचे को 9 गुण कर लो और 2 उसमें मिलाए। कहत कबीरा सुन भाई साधु, नाम मोहम्मद क्या है? 41 क्या हुआ? आम के नाम का आदद। उलमा बैठे हैं, अबजद हव्वज उत्ती कलीमन के एतबार से आदद निकालेंगे।
हमने निकाल लिया आदत, अलिफ का 1, मीम का 40, 40 और 1 41, 41 को 4 से गुना कीजिए। अब आपका एग्जाम आ रहा है, अब देखता हूं कौन कितने एक्टिव हैं, किसका मैथ कितना मजबूत है। मैं तो मिफ्ताहुल उलूम जलालाबाद में अल्हम्दुलिल्लाह इफ्ता तक पढ़ा चुका हूँ, सिराजी डबल दफ़ा पढ़ा चुका हूँ, पूरी पढ़ चुका हूँ। इसलिए याद रखो मुफ्तियों को, मौलवियों को। और मुझे तो बड़ा आश्चर्य लगता है, इश्तिहार में जो नाम लिखा हुआ रहता है, हमारे अनाउंसर साहब वगैरह, हमारे बहुत से उलमा सही नाम भी नहीं बोल पाते। भाई खालिद सैफुल्लाह रहमानी कौन है, और ठीक इसी तरह से सबकी पहचान अलग अलग है। भाई मेरा नाम मुफ्ती खालिद सैफुल्लाह गाजी चतुर्वेदी, बहुत से लोग लिख देते हैं वल्लम मुफ्ती खालिद सैफुल्लाह गाजी। कोई करें खालिद साहब, कोई करें चतुर्वेदी साहब, कोई करें मौलाना साहब, कोई करें चुदड़वेदू साहब, ना जाने क्या से क्या बोल रहे हैं। अरे अल्लाह माफ फरमावे, ये जुनू में क्या क्या बक रहे हैं। पहले देख तो लो, जब तक नाम सही नहीं होगा। अरे पूछ लो उलमा से, सुलहा से, अगर किसी तलफ़ुज़ की अदायगी भी सही ना हो तो नमाज नहीं होगी। इसीलिए इमाम हज़रात पढ़ाते हैं। अरे है या नहीं है? इसलिए पहले तोलो तब बोलो, कम से कम ये तो होना ही चाहिए ना। तो आम का आदत कितना था? 41, 41 को 4 से गुना कीजिए, 164। वाह, देखिए अब कितने एक्टिव हैं। 164 में 2 मिलाइए, 2 मिला बाबू कितने हो गए? 166। देखिए छोटे छोटे बच्चे बता रहे हैं। अब 166 को 5 से गुना कीजिए। कहाँ गए वो आफ्ताब साहब? आफ्ताब साहब ने बहुत खिदमत की है। कितने हुए? 830। इमाम साहब कितने हुए? 830। अब मुस्तफीज 830। अब 830 को 20 से भाग दीजिए, और मोबाइल से मत दीजिएगा, वो मोटू पतलू का बनाया हुआ है, हिसाब गलत आएगा। फिर कहेंगे मुफ्ती साहब देखिए, अरे इस मोबाइल ने तो ज़हन को इतना कमज़ोर कर दिया। बीवी भेजती है, वाइफ भेजती है, जाओ बाजार मार्केट करके आओ। अगर मोबाइल बंद हो जाता तो खुदा की कसम वो खाली हाथ आ जाता है। वाइफ कहती क्या हुआ? सारे मोबाइल ही बंद हो गया था। तब वो कहते अरे तुम्हें ही बंद हो जाना था। अब तो ये हाल है। माइंड का इस्तेमाल कीजिए, अपने माइंड से हिसाब कीजिए। 830 को 20 से भाग दीजिए, जल्दी से दीजिए। अरे ये 0.5 ये जो बोल रहे हैं तो ये मोबाइल वाला हिसाब है। 20 चौके 80, 3 का 3 उतर आएगा, 0 का 0 उतर आएगा, 20 से कम, अरे बोलो 20 से कम 20, 41 जवाब आएगा। बाकी कितना बचेगा? 10 को 9 से गुना कीजिए, 9 दाही 90, उसमें 2 मिला दीजिए, कितने हो गए? हुआ ना? कबीर दास जी ने कहा, कबीर दास परेश मोहम्मद फॉर हैविंग नो आंसर। खुदा की कसम कबीर दास ने हुजूर की ऐसी तारीफ की, वो भी मैथ के एतबार से, कि उसका कोई जवाब नहीं है। बहुत से लोग दुआ तावीज़ वाले के पास जाते हैं, वो उनका नाम पूछ के उनके नाम का आदत निकालते हैं ना, तब वो तावीज़ देते हैं। जैसा कि हुज्जतुल इस्लाम हज़रत मौलाना कासिम नानोतवी बानिए दारुल उलूम देवबंद, उनके ख़ास आदमी थे मौलाना मजहर साहब। मौलाना मजहर साहब ने नौकरी के लिए एक दरख्वास्त, एक एप्लीकेशन लगा रखा था। उन्होंने ख्वाब देखा कि कुछ बत्तखें उड़कर हमारे घर में आ गई। क्या ख्वाब देखा? अरे कुछ बत्तखें उड़ के हमारे घर में आ गई। हुज्जतुल इस्लाम हज़रत मौलाना कासिम नानोतवी से कहा कि आई सी इन अ ड्रीम दैट, देखिए मैंने ये ख्वाब देखा है कि कुछ बत्तखें उड़ के मेरे घर में आ गई। हुज्जतुल इस्लाम हज़रत मौलाना कासिम नानोतवी ने फरमाया, अगर तुम मिठाई खिलाओगे तो तुम्हें 20 रुपए वाली नौकरी मिलेगी, अगर मिठाई नहीं खिलाओगे तो 11 रुपए वाली नौकरी मिलेगी। मोहब्बत में यूं ही कह दिया। वो वैसे पीर नहीं थे जैसे आजकल के पीर हैं। एक पीर तो वो है जो कि इतवार के बाद क्या है? अरे बोलो यार। एक साहब ने मुझसे कहा, हजरत आप पीर जानते हैं? मेरी जेब में कासमी डायरी थी। कौन सी डायरी? मैंने कहा यार तो पीर नहीं जानूंगा मैं, देखो इसमें लिखा हुआ यार शनिचर इतवार, उसके बाद मैंने कहा देखो यार पढ़ो। मैंने कहा तुम किस पीर की बात कर रहे हो, मैं वो भी समझ रहा हूँ। और हुज्जतुल इस्लाम हजरत मौलाना कासिम नानोतवी वो पीर नहीं थे। बनी जो दूध और चीनी से
उसको खीर कहते हैं, जो सारी खीर खा जाए उसी को पीर कहते हैं। मैंने कहा कि हुज्जतुल इस्लाम हज़रत मौलाना कासिम नानोतवी वो पीर नहीं थे। उन्होंने मोहब्बतन कहा हजरत, अच्छा हकीकतन दूसरे दिन तार आ गया। अब तो आने वाली नस्ल तार को समझेगी भी नहीं कि तार क्या है। खत आ गया कि आपके लिए 20 रुपए वाली नौकरी तजवीज़ की जा चुकी है, आप आइए काम पे लग जाइए। मौलाना मजहर साहब ने कहा हजरत आपने ख्वाब की ताबीर तो बताई, लेकिन आप ये बताइए कि आपने ख्वाब की ताबीर बताई कैसे कि मिठाई खिलाओगे तो 20 रुपए वाली नौकरी मिलेगी, नहीं खिलाओगे तो 11 रुपए वाली नौकरी मिलेगी। आखिर आपने कैसे ये ख्वाब की ताबीर दी? कहा सुनो, फारसी जबान में बतख को कहते हैं बत। क्या कहते हैं? बा तोए जबर बत। बा का आदद है 2 और तोए का आदद है 9। 9 और 2 कितने हुए? देखिए कुछ लोग 9 2 11 होने लगे। 9 2 कितने हुए? 11। तो कहा अगर नहीं खिलाओगे मिठाई तो 11 रुपए वाली, अगर खिलाओगे तो। अरबी जबान में बतख को डबल तोए के साथ कहते हैं बत तुन, डबल तोए। तो तोए का आदद हुआ 9, डबल 9 है। अरे डबल तो है तो 9 दूनी, अब बा का आदद है 2, कितने हो गए? 20 रुपए वाली नौकरी मिल गई। कहा हजरत ठीक है मिठाई खिला दूंगा। कहा जा 20 रुपए वाली नौकरी पक्की। तो बहुत से लोग दुआ तावीज़ करने वाले के पास भी जाते हैं, वो उनका नाम पूछ के उनके नाम का आदत निकालते हैं। मैं तफसील में नहीं जाना चाहता, फिर किसी मौके से आऊँगा, इसलिए कि सारी फुंसियाँ एक ही दिन में नहीं फूटेगी, वो तो आहिस्ता आहिस्ता उसका ऑपरेशन होगा। बस ये समझिए, दुनिया के किसी भी चीज़ के नाम का आदत निकालो। सबसे पहले इस रुए ज़मीन पर कौन आए? सबसे पहले इस दुनिया में कौन आए? आदम अलैहिस्सलाम कहाँ आए थे? श्रीलंका में। श्रीलंका उस वक्त हिंदुस्तान में था। तो ये सब तो हमारे बाप और दादा की सरजमीन है यार। दम बलीवर सेड टू देयर एपोस्टल्स वी विल ड्राइव यू आउट ऑफ आवर लैंड। क्या तुम एनआरसी से डराते हो? हमारे बाप दादा इस रुए ज़मीन पर आए और फिर कहाँ गए? जन्नत चले गए। हम सब भी आए हैं, इंशाल्लाह जन्नत में चले जाएंगे। लेकिन यहीं पर रुककर हिंदू मुस्लिम भाइयों ध्यानपूर्वक से सुनने की जरूरत है। आज हमसे हिंदुस्तानी होने का सबूत मांगा जाता है। याद रखो, हमारा कुरान कहता मिन्हा खलकनाकुम व फीहा नुईदुकुम व मिन्हा नुखरिजुकुम तारतन उखरा। जो जिस मिट्टी से पैदा होता उसी मिट्टी में मरने के बाद, अरे बोलो, मिल जाता। मिलता है या नहीं? कल कयामत के दिन उसी मिट्टी से उठाया जाएगा। हिंदू भाइयों का वेद कहता तस्यते भक्तिवान सस्याम, जो जिस मिट्टी से पैदा होता उसी मिट्टी में मिलता, कल कयामत के दिन उसी मिट्टी से उठाया जाएगा। और यही नहीं, आता है बुखार उसको, बुखारी नहीं आती। उठाओ, बुखारी की रिवायत है, रौज़तुम मिन रियाज़िल जन्ना। आप अलैहिस्सलाम जन्नत की मिट्टी से पैदा हुए, जन्नत की मिट्टी में दफन है, कल कयामत के दिन जन्नत की मिट्टी से उठाए जाएंगे। हमारा ईमान कहता, हमारा कुरान कहता, हम हिंदुस्तान की मिट्टी से पैदा हुए, मरने के बाद हिंदुस्तान की मिट्टी में दफन होते हैं। इंशाअल्लाह कल कयामत के दिन हम हिंदुस्तान की मिट्टी से उठाए जाएंगे। सब कह दो आगे से पीछे तक हाथ उठा के इंशाअल्लाह। इसीलिए हम सब फख्र से अल्लामा इकबाल का वो तराना गुनगुनाते हैं। अगर आप सबको भी पसंद है तो अपनी आवाज़ मेरी आवाज़ से मिलाइए और मोहब्बत से कहिए, ताकि पता चले ये हिंदू मुस्लिम का प्रेम बोल रहा है, ये पक्का हिंदुस्तान बोल रहा है। कहिए, अपनी आवाज़ को मेरी आवाज़ से मिलाइए और मोहब्बत से कहिए, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा हमारा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा हमारा। हम बुलबुले हैं इसकी, यह गुलसिता हमारा हमारा। हम बुलबुले हैं इसकी, ये गुलसिता हमारा हमारा। मजहब नहीं सिखाता, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। हिंदी है हम वतन है, हिंदुस्तान
हिंदुस्तान हमारा हमारा सारे जहां से अच्छा, हिंदुस्तान हमारा हमारा। बल्कि मैं यहीं पर रुककर ईवान हुकूमत तक पहुंचा देना चाहता कि हिंदुस्तान का मुसलमान रियाकार हो सकता, सियाकार हो सकता, खताकार हो सकता, बदकार हो सकता, गुनहगार हो सकता, लेकिन हिंदुस्तान का मुसलमान कभी हिंदुस्तान का गद्दार नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। बदन में दौड़ता सारा लहू ईमान वाला है, बदन में दौड़ता सारा लहू ईमान वाला है, मगर जालिम मगर जालिम मगर जालिम समझता है कि पाकिस्तान वाला है। इसलिए याद रखो, आदम अलैहिस्सलाम हिंदुस्तान में आए। अलिफ का अदद है 1, दाल का 4, 4 और 1 कितने हुए? 5। मीम का 40, 40 और 5 45 को 4 से गुना कीजिए। फिर उसी तरह से 180, 180 में 2 मिलाओ 182, 182 को फिर 5 से गुना करो, कितने हुए? 910। 910 को 20 से भाग दो, 20 चौके 80, 20 पंचे 45, जवाब आएगा, बाकी 10 बचेगा। 10 को 9 से गुना करो, 9 दाही, अरे बोलो आगे से पीछे तक, 90, उसमें 2 मिला दो, 92। कबीर दास जी ने कहा दुनिया के किसी भी चीज के नाम का आदद निकालो, जमीन हो या आसमान हो, चांद हो या सूरज हो, सितारे हो या सैयारे हो, अरे उलमा हो, सुलहा हो, बड़े हो, बूढ़े हो, बच्चा हो, जवान हो, मर्द हो, औरत हो, फल हो, फूल हो, अरे दुनिया की कोई भी चीज हो, हिंदू भाई हो, सिख भाई हो, ईसाई भाई हो, मुस्लिम हो, कोई भी इंसान हो, अब्दुल्ला हो, अब्दुल रहमान हो, फल हो, फूल हो, किसी भी चीज के नाम का आदद निकालेंगे, खुदा की कसम कुल कायनात और कायनात के जर्रे जर्रे का आदद निकालेंगे, जब तक वो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आइडियल को नहीं अपनाएगा, 92 का आदद नहीं निकलेगा, आप अलैहिस्सलाम के आइडियल को नहीं अपनाएगा, उसका बेड़ा पार नहीं होगा। इसीलिए कबीरदास जी ने कहा आदद निकालो हर चीज के, चौगुन कर लो भाई, 2 मिलाकर 5 गुण कर लो, फिर 20 के भाग लगाए, बाकी बचे को 9 गुण कर लो और को उसमें मिलाए। कहत कबीरा सुन भाई साधु, नाम मोहम्मद क्या आए। और इसीलिए तुलसीदास जी ने भी कहा यहाँ न पक्षपात कुछ राखूं, वेद पुराण संत मत भाखूं, सन्वत विक्रम दो अनंडा, महाकोक नश्चतु पर तंडा, राजनीति भव प्रीति दिखावई, अपना मत सबका समझावई, सुरंचतु सुद्र सच्चारी, तिनको वंश भयो अति भारी, तब तक मद्दी सुंदर कोया, बिना महामद पार न होया। दिल की गहराइयों से सच सच जानकर, दिल की गहराइयों से सच सच जानकर, जिंदगी गुजारी जिसने रब की बातें मानकर, फिर तो समझो उसका बेड़ा पार हो गया, जिसको मेरे मुस्तफा से प्यार हो गया, जिसको मेरे मुस्तफा से प्यार हो गया, बाग़े जन्नत का वो हकदार हो गया, जिसको मेरे मुस्तफा से। यह बातें सिर्फ सुनने न सुनाने के लिए है, बल्कि सोया हुआ एहसास जगाने के लिए है कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज़ है क्या लोहो कलम तेरे हैं। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आप फरमा दें भाई। देखिए दुआ से पहले उठ के मत जाइए, सब आगे हो जाइए, दरूद शरीफ पढ़ लीजिए, ठीक है।